नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के कुछ स्टार्टिंग जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर कंजप्शन की। जो वाटर कंजप्शन होता है उसमें किस किस जो सेक्टर या एरिया है उसको कितना वाटर मिलता है। तो वाटर कंजप्शन इन ए टाउन और सिटी इज़ डिवाइडेड इन दी फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कोई भी टाउन या सिटी है उसके अंदर वाटर कंजप्शन जो है वो किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो उसके लिए अपन मेनली जो 6 टाइप के हैं उनमें कंजप्शन है या डिमांड है वाटर की वो कंसीडर करते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड हो गया, इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया, पब्लिक डिमांड हो गया और फायर डिमांड, लॉसेज और एग्रीकल्चरल डिमांड हो गया। अब डोमेस्टिक डिमांड में जो सबसे पहले बात करेंगे तो उसके अंदर अपन जो घरेलू पर्पस से जो यूज़ में होता है वहाँ पे क्या कितना और कैसे उसको यूज़ करते हैं वो हम सबको पता ही है, लेकिन उसका जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो उसकी लिमिट्स कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड है वो एज पर IS 1172/1957 ईच पर्सन इज़ रिक्वायर्ड 130 LPCD इट्स मिनिमम एंड 270 LPCD मैक्सिमम, यानी ईच पर्सन है वो 135 LPCD से लेकर 270 LPCD तक ये फिक्स जो स्टैंडर्ड डाटा है वो IS 1172 के हिसाब से यूज़ में लिया जाता है, जो कि डोमेस्टिक डिमांड है। 135 वो LIG के लिए, यानी लोअर इनकम ग्रुप के जो हाउसेस वगैरह होते हैं, सिटी वगैरह होती है वहाँ पे, और हाई इनकम ग्रुप है उसके लिए 270 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे, ये इसकी फुल फॉर्म है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। द टोटल डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन इज़ अबाउट 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर कंजप्शन, यानी कोई भी अगर सिटी है उसमें 100% वाटर कंजप्शन हो रहा है ना, तो उसमें से 50 to 60% वाटर तो है वो डोमेस्टिक वाटर यूज़ के लिए ही कंजप्शन किया जा रहा है उसका। उसकी जो जो रिमेनिंग बच गया वो अलग से और कुछ सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई, फायर डिमांड हो गई, पब्लिक डिमांड हो गई, लॉसेज है वो उनमें जाएगा। जो बच गया ना वो 40 to 50% वो। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ में देखिए, अगर बाथिंग के लिए बात करें तो 55 LPCD, वॉशिंग क्लोथ्स 20 LPCD, टॉयलेट्स फ्लशिंग 30 LPCD, क्लीनिंग होम 10 LPCD, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए 5 LPCD, और जो वॉशिंग क्लॉथ्स हो गया, बर्तन धोने के लिए 10 LPCD वगैरह ये काम में लाते हैं। ये टोटल है वो 135 LPCD जो रेंज में रहेगा। ये डोमेस्टिक हो गया। अब बात करें इंडस्ट्रियल डिमांड की, बात करें द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन द टाउन और सिटी, यानी इंडस्ट्रियल डिमांड डिपेंड करती है कि कितनी इंडस्ट्री उस एरिया या सिटी में मौजूद है या फिर किस टाइप की इंडस्ट्री है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री उद्योग होते हैं वो अलग अलग उनका वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं 20 से 25% जो टोटल वाटर कंजप्शन है उसका जो 20 से 25% है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के लिए कंसीडर करते हैं। कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड के लिए जनरली द कॉमर्शियल वाटर डिमांड टेकन एज 20 LPCD जनरली, और फॉर अगर हाई कॉमर्शियल सिटी है तो उसके लिए अप टू 50 LPCD काम में लेते हैं। अब स्पेशल कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अगर बात करें तो जैसे कि ऑफिस के लिए 45 LPCD जो मानते हैं वो होती है, स्कूल के लिए 45 से 135 LPCD, हॉस्पिटल के लिए 400 LPCD मैक्सिमम वाटर कंजप्शन है वो इसके लिए हो गया। हॉस्टल वगैरह के लिए 180 LPCD और सिनेमा हॉल के लिए 15 LPCD और रेस्टोरेंट के लिए 70 LPCD। ये उसके बाद पब्लिक डिमांड में हम कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्क्स, रोड वॉशिंग, गार्डनिंग, यानी जो होती है रोड की तरफ वगैरह होती है उनमें पानी देने के लिए जो कंजप्शन है वो, फायर फाइटिंग के लिए, इन सब को अपन पब्लिक डिमांड में कंसीडर करते हैं। ये जो होता है ये टोटल वाटर कंजप्शन का 10% वाटर जो होता है वो डिमांड होती है वो पब्लिक डिमांड के अंदर आती है। इसके रोड वॉशिंग में जो बात करें वो 5 LPCD वाटर काम में आता है। पब्लिक सैनिटरी ब्लॉक के लिए 3 से 5 LPCD आता है। पब्लिक पार्क्स के लिए 2 से 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे।
और फायर फाइटिंग के लिए एक LPCD काम में आता है। अब वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉसेज, तो जो टोटल अपना वाटर कंजप्शन हो रहा है या वाटर डिमांड है 100% डिमांड है, उसमें तो 15% वाटर है वो लॉसेज में कंसिडर किया जाता है, यानी इतना वाटर जो है वो लॉस हो जाता है वहाँ पे। जैसे कहीं पे लीकेज हो गया, इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब कहीं पे मतलब अपने जो जॉइंट्स है वो लूज़ हैं, कुछ भी है उस प्रकार से ये होता है। ये मेनली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से, बेसिक डिटेल है वो यहाँ से पूछ ली जाती है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उस आधार पे हम आगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू।